हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी फेज़ 12 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है, जिसके अंदर ड्राइवर की भी काफ़ी अच्छी जो है वो पोस्ट निकाली गई है अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग रीज़न से। तो इसी के रिगार्डिंग हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे जो कि एसएससी फेज़ 11 का होगा। तो एसएससी फेज़ 11 में मेट्रिकुलेशन लेवल पे जो वैकेंसीज थी उसकी कितनी कट ऑफ गई थी, क्योंकि ड्राइवर की जो वैकेंसीज है वो मेट्रिकुलेशन लेवल पे आती है। तो मैट्रिकुलेशन लेवल पे कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था, कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और क्या कट ऑफ गई थी, तो कंप्लीट डिटेल हम इसमें देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि एसएससी फेज 12 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जो कि 26/2/2024 से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और 18 मार्च तक फॉर्म आप फिल कर सकते हैं एसएससी फेज 12 का। और लास्ट डेट जो होगी फॉर्म फिल करने की वो 18 मार्च है, और पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 19 मार्च रहेगी। अगर कोई गलती हो जाती है, करेक्शन करनी है, तो उसके लिए विंडो ओपन होगी 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक, यानी कि यहाँ पर 3 दिन का टाइम दिया जाएगा अगर कोई करेक्शन आपको करनी है उसके लिए। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है, इन्होंने बता दिया है कि 6 से 8 मई को आपका एग्जाम होगा, लेकिन ये टेंटेटिव है, चेंज हो सकता है। कोई चीज़ नहीं समझ आती है फॉर्म फिल करने में या फिर कोई कन्फ्यूजन है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फॉर्म कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका एसएससी फेज 12 के बारे में था। सिलेबस आपको पता है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो इसके अंदर हम मेन मेन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। अब जाते हैं हम एसएससी फेज 11 की ऑफिशियल कट ऑफ जो थी वो क्या थी। तो ये है एसएससी फेज 11 की ऑफिशियल कट ऑफ। ये एसएससी फेज 11 है, यहाँ पर देख रखे हैं आप, जो 2023 में सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन मेट्रिकुलेशन लेवल की एक कट ऑफ है, ठीक है ना। जो मैट्रिक बेस पे आपका जो ड्राइवर पोस्ट है वो मेट्रिकुलेशन लेवल पे है। तो मेट्रिकुलेशन लेवल पे कितने कट ऑफ गई थी वो देख लेंगे। सबसे पहले तो ये बता दें कि इसके लिए जो मेट्रिकुलेशन लेवल का जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, टोटल जो कैंडिडेट थे वो थे 5,82,260 नंबर ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फ्रॉम मेट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट। यानी कि जो 10th लेवल पोस्ट थी, 10th जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मेट्रिकुलेशन लेवल जो पोस्ट थी उसके लिए 5,82,260 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, जिसमें से जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे, शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, वो थे 30,454 कैंडिडेट, ठीक है ना। 30,000 सिर्फ 5,82,260 में से सिर्फ 30,454 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था, शॉर्ट लिस्ट किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना, या फिर अलग कोई जो स्किल टेस्ट होता है उनके लिए। तो मेट्रिकुलेशन लेवल पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए थे वो हुए थे 30,454 कैंडिडेट, आउट ऑफ कितने में से, 5,82,000 में से। तो काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पर रहा था। अब जो सिलेक्ट हुए थे उनको क्या करने के लिए बोला गया था, हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी एज पर द एनेक्सर 1 आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट थे उनको सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला गया था, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है, कैटेगरी, एज रिलैक्सेशन इन हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उनके जो रीजनल ऑफिस है वहां पर इनको स्पीड पोस्ट करने के लिए कहा गया था 6 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। तो ये भी आपको भी करना पड़ेगा जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी गई थी। उससे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि कट ऑफ क्लियर कैसे करनी होती है। मतलब मान लीजिए किसी यहाँ पर टाई हो जाता है, तो इन द इवेंट ऑफ द टाई इन स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स, जैसे 2 3 4 5 कैंडिडेट्स में टाई हो गया, सेम मार्क्स आए हैं, तो कैसे इनको क्लियर करते हैं। इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सच केसेस हैव बीन रिजॉल्व्ड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो सबसे पहले तो अगर दो कैंडिडेट के बीच में टाई है तो पहले तो उनके टोटल मार्क्स देखे जाएंगे। अगर टोटल मार्क्स सेम है तो मार्क्स इन पार्ट ए ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और मार्क्स इन पार्ट बी में देखे जाएंगे। तो ये एग्जाम पैटर्न का होता है कि यह कि एग्जाम पैटर्न के हिसाब से होता है कि पार्ट ए और पार्ट बी के मार्क्स देखे जाते हैं, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। जो ओल्डर होगा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी, और अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखे जाते हैं कि जिसका अल्फ़ाबेट, नाम का अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको प्रायोरिटी पहले दी जाती है। तो सबसे मेन चीज़ होती है आपके पास ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो फर्स्ट पे है आपका, ये चीज़ मेन होती है, ये आपकी कट ऑफ डिसाइड करती है यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे आते हैं कट ऑफ के ऊपर। ये कट ऑफ आपको नीचे यहाँ पर दिख रही है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये कट ऑफ है, मेट्रिकुलेशन लेवल पे है ये, ठीक है ना, क्योंकि आप ड्राइवर पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आपका मेट्रिकुलेशन लेवल पे होगा ये। तो मेट्रिकुलेशन लेवल पे ये यहाँ पर दे रखे हैं पोस्ट कोड, ये सारे पोस्ट कोड हैं, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
तो हर एक का पोस्ट कोड जो है वो अलग है। अगर इस बार भी आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको पोस्ट कोड भरना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हर एक पोस्ट का जो है वो पोस्ट कोड अलग होता है। क्या ये कैटेगरी है? जैसे मैट्रिकुलेशन लेवल पे अगर इस वाली पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो जनरल कैंडिडेट थे वो कितने थे? 30 कैंडिडेट्स अवेलेबल थे। कट ऑफ कितनी गई थी? 119 गई थी। कितने में से? 200 में से। ये 200 मार्क्स में से कट ऑफ थी। अगर मान लो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का मार्क्स सेम होते हैं, फिर पार्ट ए में देखे जाएंगे, ये पार्ट ए की कट ऑफ है, फिर ये पार्ट बी की है, और बाद में ये डेट ऑफ बर्थ है। इनसे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस कट ऑफ को क्लियर करना है। तो कट ऑफ तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो मैट्रिकुलेशन लेवल पे अगर इस पोस्ट कोड के लिए जनरल कैंडिडेट्स के जो थे वो कितने थे? 30 कैंडिडेट थे, और यहाँ पर इनकी कट ऑफ कितनी गई थी? 119 गई थी। इसी तरीके से मैट्रिकुलेशन लेवल पे अगर इस पोस्ट कोड की बात करें तो यहाँ पर एससी कैंडिडेट ने, देखिए यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ कि ये पोस्ट कोड और ये पोस्ट कोड, ये पोस्ट कोड, ये सारे सेम हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो अलग अलग करके दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मैट्रिकुलेशन लेवल पे इस वाली पोस्ट के लिए, ये पोस्ट कोड के लिए एससी कैंडिडेट 60 अवेलेबल थे, 70 इनकी कट ऑफ गई थी 200 में से। इसी पोस्ट कोड के लिए एससी कैंडिडेट 27 अवेलेबल थे, कट ऑफ गई थी 43। इसी पोस्ट कोड के लिए ओबीसी कैंडिडेट 150 अवेलेबल थे, पोस्ट को कट ऑफ कितनी गई थी? 82। तो बेसिकली आपको जो है ये पोस्ट कोड के हिसाब से है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कितनी कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और नीचे आ जाए, ये और ये साथ में लिखा हुआ है, जैसे ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ये नॉर्थ वेस्ट है। अब जैसे मान लो मेरा नॉर्दर्न रीजन की अगर हम बात करते हैं, तो नॉर्दर्न रीजन में अगर कोई ये पोस्ट कोड है नॉर्दर्न रीजन में, यहाँ पर कैंडिडेट थे एससी वाले कितने? 30, और इनकी कट ऑफ कितनी गई थी? 147। तो कहीं कहीं एससी की कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई है, कहीं कहीं ओबीसी कट ऑफ भी कम गई है। ठीक है ना, तो ये कट ऑफ के, ये आपके पोस्ट कोड के हिसाब से डिपेंड करता है कि वहाँ कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, कितनी पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नॉर्दर्न रीजन में इस वाली पोस्ट कोड के लिए अगर बात करें तो यहाँ जनरल कैंडिडेट के 30 कैंडिडेट अवेलेबल थे, और यहाँ पर 152 कट ऑफ यहाँ पर गई थी। ठीक है, 152 कट ऑफ भी जा रही है। इसी तरीके से अगर नॉर्थ वेस्ट रीजन में अगर ये इस वाली पोस्ट कोड की बात करें तो ओबीसी के 30 कैंडिडेट थे और सिर्फ 663 जो थी वो कट ऑफ गई थी 200 में से। तो कहीं कहीं हाई भी है, कहीं कट ऑफ किसी किसी पोस्ट के लिए बहुत कम भी है कट ऑफ। तो ये मेट्रिकुलेशन लेवल पे कट ऑफ थी। और ठीक है ना, तो बेसिकली आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ कैंडिडेट कितने हैं। कैंडिडेट ज़्यादा है तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी, कैंडिडेट कम है तो कट ऑफ भी थोड़ी कम जा सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो ये सारे रीज़न के हिसाब से है, और ये सारी की सारी कट ऑफ जो है वो मेट्रिकुलेशन लेवल पे है। इसके अंदर ड्राइवर की पोस्ट भी है, एमटीएस भी है। ठीक है ना, और ये रीज़न है यहाँ पर जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो ये सेंट्रल रीजन का ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। ईस्टर्न रीजन का ये आपका एड्रेस हो जाएगा। स्पीड पोस्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपको अगर कर्नाटक केरल केकेआर रीजन से है तो इस पर आपको स्पीड पोस्ट करना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो जब आप सिलेक्शन होंगे, लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल तो आपको कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है ना, पार्ट ए पार्ट बी से मतलब मत रखिएगा, आपको ये जो टोटल मार्क्स हैं इन पे फोकस करना है कि ये कट ऑफ आपको क्लियर करनी है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जो है ऐसा मौका, बहुत सारी वैकेंसीज गवर्नमेंट इस बार निकाल रही है क्योंकि इलेक्शंस हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा और कट ऑफ भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ आपको मैंने बतानी थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए भी हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगले अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।